वेलकम टू सालार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ताहिर मुमताज़। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में हम पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन तक हमने चीज़ें इस्टेब्लिश कर ली थी कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुई और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन बना जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम में। ये कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में आज तक इन्फोर्स्ड है। इसमें अभी तक 25 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, जिनमें से 16 अमेंडमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 17th अमेंडमेंट पे बात करेंगे। अब जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे 1999 के अंदर, इन्होंने क्या किया कि नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट थी उसको डिसमिस कर दिया। जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को 1999 के अंदर डिसमिस कर दिया और पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ इन्फोर्स कर दिया। 2002 के अंदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने लीगल फ्रेमवर्क आर्डर जारी किया। इस आर्डर का पर्पज़ ये था कि वो अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे थे। अब जो लीगल फ्रेमवर्क आर्डर है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बनाने के लिए या आइनी शक्ल देने के लिए, आइनी हैसियत देने के लिए जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 17th अमेंडमेंट जो है वो प्रपोज करवाई असम्बली के अंदर और असम्बली को कंपेल किया कि वो इस अमेंडमेंट को पास करें। तो असम्बली ने भी एक कंप्रोमाइज़ के तहत जो है इस अमेंडमेंट को पास कर दिया। अब इसमें जो प्रेसिडेंट है उसको पावर्स दी गई, उसकी पोजीशन को मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया गया, यानी कि पाकिस्तान एक मरतबा फिर सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ बढ़ रहा था, जिस तरह से इस अमेंडमेंट में प्रेसिडेंट को पावर्स दी गई। अब इस अमेंडमेंट में क्या क्या चेंजेस की गई? मुशर्रफ का जो लीगल फ्रेमवर्क आर्डर था उसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया गया। प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई कि वो नेशनल असम्बली को डिसॉल्व कर सकता है। इसी तरह से जो गवर्नर्स हैं वो प्रोविंशियल असम्बलीज़ को डिसॉल्व कर सकते हैं। आर्टिकल 152 यहाँ से निकाल दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन से, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इस्टेब्लिशमेंट करता है। आर्टिकल 63(1)(d जो है वो 31 दिसंबर 2004 के बाद इफ़ेक्टिव होगा। अब आर्टिकल 63(1)(d मुशर्रफ ने क्यों लेट किया कि वो जो है अमेंडमेंट हो रही है 2003 के अंदर और 2004 के एंड पे जाके जो है वो आर्टिकल 63(1)(d इफ़ेक्टिव होगा। इसकी रीज़न ये थी कि आर्टिकल जो 63(1)(d जो है ये एक पर्सन को प्रोहिबिट करता है कि वो एक टाइम पे दो ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता, यानी कि वो एक पॉलिटिकल ऑफिस और उसके साथ साथ एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो होल्ड एक टाइम में नहीं कर सकता। और जनरल परवेज़ मुशर्रफ एक ही टाइम में मुल्क के प्रेसिडेंट भी हैं, यानी कि उनके पास पॉलिटिकल ऑफिस भी है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं, तो दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी उनके पास मौजूद है। तो उन्होंने इस आर्टिकल की इफेक्टिवनेस को 1 साल के लिए डिले कर दिया। आफ्टर 31 दिसंबर 2004 जो है वो प्रेसिडेंट मुशर्रफ जो हैं वो 2 ऑफिसर्स में से एक को छोड़ेंगे, या वो एज़ प्रेसिडेंट रिज़ाइन करेंगे या फिर वो एज़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिज़ाइन करेंगे। अब जैसे ही ये अमेंडमेंट यानी कि 17th अमेंडमेंट इफेक्टिव होती है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेगा।